रोहित बॉल ने बजा दिया बेसबॉल का बाजा। जी हाँ, आज के दिन की कहानी कुछ ऐसी ही है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने बोला था कि ये बेसबॉल क्या होता है मुझे नहीं पता, हमने तो देखा नहीं है। और कल जो बोला आज वो करके दिखाया। वैसे मुझे ये नहीं पता कि रोहित शर्मा ने क्यों बोला कि बेसबॉल क्या होता है, क्योंकि इंग्लैंड इस वक्त बेसबॉल झेल रहा है। आप दिनेश कार्तिक ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि क्लियर किया था कि बेसबॉल का मतलब क्या है। उन्होंने बताया कि सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेलना नहीं है, बल्कि एक रिजल्ट ढूंढना, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलना, वो सब कुछ। यार फारूक, ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया कर रही है। मैं वो सब मेरे साथ फारूक। लेकिन फ्लो इतना शानदार रहा क्योंकि एक तरफ जायसवाल की पिटाई, सारे रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ रोहित शर्मा की कैप्टनसी, अश्विन का 100 टेस्ट, कुलदीप की कमाल की बॉलिंग, ये सब कुछ हमने एक टेस्ट मैच के एक दिन में देख लिया। धर्मशाला का मैदान। मुझे लगा सिर्फ खूबसूरत है। धर्मशाला के मैदान में इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि वो जो खूबसूरती मैदान दिखाता है उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस आती है, तो जितने लोग वहां पर बैठ करके इस मैच को देख रहे हैं वो कह रहे होंगे कि यार इससे बेहतर आप कोई मूवी, सिनेमा, कोई कहीं चले जाओ, कुछ चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता है। ऊपर से रोहित शर्मा, उस पर से रोहित शर्मा को मार्कवुड डालते हैं कुछ 150 की बॉल और वो फटाक से मारते हैं उसको। 151.2 समथिंग। जी हाँ, 151 पॉइंट समथिंग की बॉल थी, मस्त पुल मारते हैं उसको छक्के को। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि सामने से कौन आ रहा है, क्या कर रहा है। और जब वो फील्ड पर रहते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन बस वो शाणा ना यूं ही नहीं कहा था युवराज सिंह ने। अब हमें समझ में आता है कि युवराज ने क्यों कहा था कि रोहित जो है वो शाणे हैं। वो शाणपंथी दिखती है रोहित की छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजों में, चाहे वो सरफराज को खिसकाना हो, चाहे वो यशस्वी को खिसकाना हो, मतलब इतने एक्यूरेसी से। मुझे याद है एग्जैक्ट खड़े हो जाए। धोनी की ये स्टेटमेंट थी कि मुझसे फील्डर्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इरिटेट होकर रहते हैं और उसका रीजन ये होता है कि मैं फील्डर्स को हर दूसरी बॉल पर थोड़ा सा खिसकाता हूं। मतलब अगर बैट्समैन यहां बैटिंग कर रहा है और उसके एंगल से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहां नहीं यहां मार सकता है, तो मैं 2 इंच इधर खिसका देता हूं और फील्डर मन ही मन में कहता होगा क्या फायदा हो गया, मतलब मैं इधर से 2 इंच इधर खिसकने का क्या मतलब है। लेकिन दैट्स हाउ धोनी ऑपरेट्स। अब रोहित का भी कुछ वैसा ही हाल दिख रहा है कि एक एक आदमी को कि भाई तू यहां रहेगा, तू यहां रहेगा। खैर, जब धोनी की बात आई तो फिर बात ध्रुव जुरेल की भी होगी, क्योंकि ओली पॉप का वो विकेट था, कुलदीप यादव की वो बॉल थी। एक बॉल पहले कहा था कि यार आगे निकलेगा ये। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो आगे निकलते हैं, स्टंप होता है और विकेट मिल जाता है। यार विकेट से जब बात कुलदीप की होगी तो कुलदीप, फारूक आज 100 टेस्ट भले से अश्विन का था और 4 विकेट भी चटका है, वो भी अच्छा रहा, लेकिन जो टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करने का काम कुलदीप ने किया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो ये बताता है कि अब इस वक्त टीम इंडिया के 3 फॉर्मेट के स्पिनर वो हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और आज जैसा इससे पहले मैं और अंश बात कर रहे थे कि ये पिच शुरुआत में ऐसा लग रहा था पेसर्स को हेल्प करेगी, और शुरू के कुछ ओवर में हुआ भी। जिस तरह से मूवमेंट मिल रही थी, जिस तरह से बुमराह परेशान कर रहे थे, उसके बाद जब कुलदीप आते हैं कुछ और ही हो गया। कुलदीप आकर के बता देते हैं कि भाई यहाँ पर आप सिर्फ उनको देखने नहीं हमें देखने भी आए हो। और उसके बाद जब अश्विन आते हैं तो वो भी कहते हैं 100 टेस्ट यूं ही नहीं खेला है। मतलब टेस्ट मैच को देख करके लगता है कि भाई साहब ये वो चेस है जो भले गोल से मैदान में और 11 खिलाड़ी एक तरफ और 2 खिलाड़ी एक तरफ एक साथ मैदान में खड़े होकर खेल रहे होते हैं, जिसके 2 अंपायर होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर चेस गेम होता है जिसमें आप पहले प्लानिंग करते हो, प्लॉटिंग करते हो। मुझे याद है जो रूट की वो स्टेटमेंट जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर आप लियोन की बात करो और वहीं पर आप अश्विन की बात करो, तो नेथन लियोन क्या करते हैं कि आपको थोड़ा सा एक ही जगह पर करा करा के ओवर द टाइम, फिर आपको आप जब मतलब आप बोर हो जाओगे उसके बाद वो आपकी विकेट ले लेंगे। लेकिन अश्विन क्या करते हैं कि अश्विन आपको हर बॉल पर ये मेक श्योर करते हैं कि आप पिछली वाली बॉल ना पड़ो, क्योंकि आपने जो पिछली बॉल पड़ी उससे अलग होती है अगली बॉल, फिर अगली बॉल उससे भी अलग होती है। तो हर बॉल पर कुछ नया ट्राई करते हैं अश्विन, और इसी वजह से वो चेस वाली जो बात है ना वो इसी वजह से कि बार बार ट्राई होते हैं। और देखिए ध्रुव जुरेल ने कहा था निकलेगा आगे, निकल गया, विकेट निकल गया। और उसी के साथ कहानी पहुंचती है, अगर मैच की बात करें डे 1 की, तो काफी कुछ अच्छा रहा इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और आई शुड से कि सब कुछ अच्छा रहा इंडिया के पर्सपेक्टिव से, सिवाय एक जैक क्रॉली के। जैक क्रॉली अगेन एक और वो लड़का जो कि बेसबॉल के एरा के अंदर आकर पूरी तरह से बदल गया। जैक क्रॉली को हम इतना बड़ा नहीं मानते थे, लेकिन जब से ब्रेंडन मैकलम स्टाइल ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड के पास आया वो अलग खिलाड़ी बन गया है। स्कोर कार्ड की बात करेंगे तो जैक क्रॉली हाईएस्ट स्कोरर रहे, 79 रन इन्होंने मारे ओपनिंग में। फिर एक बार मुझे ऐसा लगा कि इंग्लैंड कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही थी। मिडिल ऑर्डर इंग्लैंड का बहुत बुरा रहा है इस पूरी सीरीज में। आपको ओपनिंग अच्छी मिलती है, शुरुआत के रन अच्छे आते हैं, लेकिन फारूक आज बेन डेकेट भी सेटल नहीं हो पा रहे थे। हाँ, नहीं सेटल हो पा रहे थे। नीचे से मिडिल ऑर्डर जो वो जिस तरह से खराब हुआ इस पूरी सीरीज में, मतलब क्या जो रूट एक बार फिर से पूरी उम्मीद उन पे थी, लेकिन आज बल्कि एक खिलाड़ी आपको
एक मैच में चल गया, ठीक है, दूसरे पे मौका नहीं, बट फिर भी जो रूट का सीरीज रहा नहीं, क्योंकि जो रूट को आप जानते हैं एक इंडिया में आकर century यार आ खेलने के गई, लिए, बस बहुत है, वो वाली लेकिन हो जो गया है। रूट का सीरीज रहा नहीं, जो रूट जिस तरह से खौफ बना हुआ था कि भाई रूट आएंगे और बर्बाद कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और खैर किसी ने भी कुछ नहीं किया। जो रूट ने अगर 26 मारे तो बैरिस्टो 100 टेस्ट ये भी खेल रहे थे, 18 बॉल में 29, 2 छक्के 2 चौके, पता नहीं किस हिसाब से खेल रहे थे। तभी शायद रोहित शर्मा ने बोलता इसको कुछ भी डाल दे, कोई फर्क कुछ नहीं भी पड़ता। डाल के निकल जाएगा। बेन स्टोक्स 6 बॉल खेले, 6 बॉल में 5 बॉल पे वो अनसेटल थे, छठी बॉल पे आउट हो गए बिना खाता खोले। उनका यही हो रहा है लगातार, मुझे लग रहा है जब से शमी ने उनके साथ ये काम करा है ना वर्ल्ड कप में, वो पागल हो 6 गए, बॉल उनको इधर समझ में उधर नहीं इधर आ उधर रहा करके और लास्ट में बोल्ड कर दिया, उसके बाद यही हो रहा है उनके साथ, तो सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं। बेन फॉक्स की भी कहानी वही रही, 42 बॉल 24 रन लड़ाई से कर रहे थे, बाकी के साथ में कोई दे नहीं रहा था। टॉम हार्टली 9 बॉल में 6 रन, मार्क वुड को बिना खाता खोले वापस भेज दिया। शोएब बशीर 11 रन 22 बॉल। जिमी एंडरसन अश्विन ले गए, और इस तरीके से कहानी रही। जिमी एंडरसन और रविंद्र जडेजा, अश्विन, इन सबको आप देखेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि छोड़ दो, सिर्फ स्पिनर को देखो भाई, सारे विकेट 10 के 10 ले गए यार। 10 के 10 वो ले गए। वो तो शुक्र है 1 विकेट जडेजा ले गए, वरना 4 अश्विन और 5 कुलदीप कर दिया था 5-5 काम हो जाते तमाम। दोनों। जवाब में जब इंडिया आई तो दोस्त 50 आ गए ओपनर्स के। यशस्वी जायसवाल ने आते ही जो रिकॉर्ड, दिखाया ना, मतलब 3 भाई साहब, छक्के लगाए, मतलब कोहली के 2 रिकॉर्ड मैंने गए। कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है लगता है यार, जब सचिन थे तो लगा अब किसके लिए देखें, सचिन चले गए तो विराट आगे, लगा ठीक है इनके लिए देख लेते हैं, फिर उस बीच में धोनी ने रिटायरमेंट लेगी, लगा अब किसके लिए देखें, फिर चलो विराट है, विराट को देख लेते हैं। अब विराट के जाने का जब ऑलमोस्ट टाइम आ गया तो लग रहा था यार अब किसके लिए क्रिकेट देखें, अब यशस्वी के लिए क्रिकेट देखेंगे। बिल्कुल, कैप्टन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल एक नया ओपनिंग पेयर यार, वो जो ऐसा लगता है जिसको आप कहेंगे ये दोस्त किसी में भी आग लगा सकता है, कोई भी पिच हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी टीम हो, ये सब पे भारी पड़ेगा। जायसवाल जिसके आगे बेसबॉल भी फिलहाल तो फीका नजर आ रहा है, 1 विकेट जरूर हमने खो दिया। जायसवाल वो थोड़ा सा 2 चौके आ गए थे, फिर शोएब बशीर में 3 छक्के लगा चुके, सोचा आगे निकल के एक और बेल देते हैं, लेकिन वहां पर विकेट दे बैठे। तो धीरे धीरे थोड़ा सा वो ये आएगा, फिर भी क्योंकि रहा। रोहित शर्मा ने कहा कि भाई साहब क्या जरूरत थी, वो क्या ठीक जरूरत थी ये है। और करने की? जितने अच्छे टच में थे मेरे बट ख्याल से ठीक है, वो हाँ। सेंचुरी और दोहरा शतक लगा सकते थे, क्योंकि बिल्कुल, 2 आ बिल्कुल, चुके हैं भाई बहुत- साहब। बहुत मजेदार दिख रहे हैं वो तो, यू नेवर नो अगली इनिंग में क्या हो जाए। बस ये है कि यशस्वी जो है वो लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, 1000 रन, 26 छक्के लगा दिए उन्होंने एक इस सीरीज में यार, मतलब क्रेजी 26 यार, छक्के लड़का एक अपना- ओपोनेंट के खिलाफ एक सीरीज में अगर आप लगा देते हो। फरूक 9वां टेस्ट मैच खेल रहा है लड़का अपना, 9वां टेस्ट खेल रहा है, 29 छक्के 9 टेस्ट मैच खेल में रहा है, 1028 रन। 1000 रन बना चुका है। विराट कोहली जैसों का रिकॉर्ड टेस्ट में आते ही तोड़ दिया यार। मतलब आप ये बात कहते हो कि जी विराट और हमने देखा था पिछला एक आपके सीजन उनका पास- बहुत अच्छा रहा हाँ, था। पीक है ना वो। वहां से जो उठे हैं यशस्वी, उसके बाद वो बैठे नहीं है, बैठे नहीं है, वहां बिल्कुल से नहीं उसको बैठे हैं, ऐसा वहां लग से रहा वो है मैदान बॉडीगार्ड में बने खड़े हैं। हैं। बॉडीगार्ड है, मैदान में कभी बैठता नहीं है वो बिल्कुल खैर, खड़े रह गए इस तरह से। फारूक 4-1, हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली 4-1, नो Okay. अदर ऑप्शन, 4-1। ठीक है, तो फिर 4-1 आपको क्या लगता है, 4-1 या फिर यहां से इंग्लैंड जैसा हैदराबाद में कमबैक किया था वैसा कमबैक कर पाएगा, या फिर कहानी 4-1 में लिख के जाएगी और जो सो कॉल्ड बेसबॉल था वो बेइज्जती करा के घर जाएगा? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाता तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।